अरे प्रांशी, ये तो पापा लग रहे हैं। नहीं अखी, ये पापा नहीं है। बहू, जरा एक कप कॉफी बना दो हमारे लिए, नींद आ रही है। अच्छा, आपको अब कॉफी चाहिए? आपकी चाय पीने की औकात नहीं है और यहाँ आके आप कॉफी मांग रहे हो? एक तो मेरा पति तुम्हें रोड से उठा के इस घर में लेके आया है, इस कमरे में, इस घर में तुम मजे से एसी में रह रहे हो, ऊपर से तुम मेरे ऊपर ऑर्डर जमा रहे हो। लेकिन बहू, बेटे ने तो कहा था तुम मेरा ध्यान रखोगी। अच्छा, तुम इतने हट्टे खट्टे हो, मेरे घर में पड़े पड़े खाना खाते हो, आराम करते रहते हो, ऊपर से तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सेवा करूं? और तुम्हें शर्म तो आ नहीं रही होगी जरा सी भी कि बाहर जाके 4 पैसे कमा लो तो पैसों की अहमियत आपको पता भी पड़े। घर में पड़े पड़े बस खाते रहते हो, और वो तो तुम्हारा सगा बेटा भी नहीं है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं आपकी कोई भी सेवा करूंगी। और मिस्टर बुड्ढे, थोड़ा हाथ पैर चलाना सीख लेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, समझे? मैं 2 साल के लिए दुबई जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। तुम पापा का पूरा ख्याल रखना। आप परेशान मत हो ना, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है पापा, नमस्ते। शुभ यात्रा, मंगलमय बेटा। बहू, 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 खाने का समय हो गया है। अगर खाना लगा देती तो अच्छी बात थी, भूख भी लग रही है बहुत तेज। चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? और अगर तुम्हारा टाइम हो गया है खाने का तो मैं क्या करूं? कान खोल के सुन लो, मुझ पे आइंदा चिल्लाना मत। और तुम मेरे कोई असली ससुर नहीं हो जो मुझ पे चिल्ला रहे हो। और हाँ, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं वहां जा रही हूँ, मैं तो वहीं खाना खाऊंगी, और इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया है। और अगर तुम अपने आप खाना बना के खा सकते हो तो खा लो, वरना भूखे मर जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बेटा, लेकिन बेटा? तुम मेरे कोई असली ससुर नहीं हो जो मुझे बेटा बोल रहे हो। सुनो बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मेरा बेटा अक्खी जब आके मुझे पूछेगा ना तो उससे कह देना कि मैं हमेशा के लिए यहां से चला गया, इस शहर को ही छोड़ के चला गया, और मुझे पता चल गया है कि इस घर में मेरी क्या इज्जत है। हाँ तो जाओ, मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? ठीक है बेटा। फ्लाइट में तो आपको बहुत मजा आया होगा। अरे फ्लाइट में मजा आने से एक किस्सा याद आ गया। वो क्या है ना कि मुझे मेरी बचपन की एक दोस्त मिल गई, और पता है मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया। जब बातें होने लगी उससे मेरी, तब पता चला कि वो मेरी बचपन की दोस्त है। इत्तेफाक से उसकी शादी भी दुबई हुई थी, और उससे इतनी बातें हुई कि फ्लाइट कब लैंड कर गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर, पापा नहीं दिखाई दे रहे। पापा कहाँ हैं? पापा तो गांव चले गए। क्या? हाँ, उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझसे बोले कि बेटा मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, तो मैं गांव निकल जाता हूँ। मैंने उन्हें बहुत रोका कि यहीं रुक जाइए, अक्खी आ जाएगा तो फिर अच्छा लगने लगेगा, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, वो चले गए। अच्छा, उन्होंने मुझे फोन करके तो कभी बताया भी नहीं। कैसे बताएंगे? ना उनके पास फोन है और ना उनके घर का पता, कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, कुछ पता ही नहीं है। अच्छा छोड़िए, आप हाथ पैर धुल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। नहीं प्रांशी, मैं श्योर हूं ये पापा ही है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि पापा गांव चले गए हैं। तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी।
अरे ये मेरे पापा जैसे हैं, तुमने इनको घर से बाहर निकाल दिया और इनकी हालत देख रही हो। अक्की पापा जैसे हैं, पापा नहीं है वो तुम्हारे। किसी भी अरे गहरे आदमी को घर में लाके बैठा दोगे क्या तुम? और तुम्हें क्या लगता है मैं इनकी सेवा करूंगी? प्रांशी, तुमको क्या हो गया है? वो घर सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है, उसमें मेरा भी हिस्सा है, वो मेरा भी घर है, तो मेरा भी उतना ही हक है। अगर मैं उनको रखना चाहूं तो रख सकता हूं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ओ प्लीज अक्की, मुझे ना ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सगे पापा नहीं है ये जो मैं इनकी सेवा करती घूमूंगी। अगर सगे होते तो मैं एक बार सोचती भी इनको अपने घर में रखने के लिए। तुम्हें मालूम है कि उनका मेरे ऊपर कितना एहसान है? जब मैं 17 साल का था, इस शहर में आया था ना, तो फिर इन्होंने मेरी मदद की थी, मुझे पाला था। मेरे पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपनी झोपड़ी में रखा था। और आज अगर मैं कामयाब हुआ हूं और उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूं, तो तुम उसमें मेरा साथ नहीं देना चाहती हो? तुम्हें मालूम है, अगर ये ओहदा मेरे पास है, अगर वो घर मेरे पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। अक्की, मैं तुम्हारी बकवास सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने इस आदमी को तब नहीं रखा, अब तो इसकी ये हालत है, मैं इसको कैसे अपने घर में रख लूंगी? देखो अक्की, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, इस आदमी को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। देखो प्रांशी, तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, और ना रहना हो तो मत रहो, लेकिन मैं इनको अपने घर में जरूर रखूंगा। और मैं ऐसे इंसान को कभी नहीं भूल सकता जो मेरे बुरे वक्त में काम आया हो, और वो मेरे बुरे वक्त में काम आए थे। और आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको अपने घर में रखूं और उनकी सेवा करूं, क्योंकि बुरे वक्त पर उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे रास्ता दिखाया और मुझे गाइड किया। और अगर आज वो मेंटली डिस्टर्ब है ना, तो मैं उन्हें रखूंगा। मेरे संस्कार कुछ ऐसे हैं। तुम इस आदमी के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं इनको अपने साथ रखूंगा। तुम्हें रहना है या नहीं? नहीं। तो ठीक है, तुम खुश रहो। अब चलो मेरे साथ।